हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो स्वागत है आप लोगों का। हमने जान लिया स्टीम इंजन्स क्या होते हैं, उसका वर्किंग क्या होता है। फिर हमने बॉयलर के बारे में जाना, और बॉयलर क्या करता है, स्टीम जनरेटर का काम करता है। स्टीम यूज़ किए हम स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन्स में। स्टीम जनरेट कौन कर रहा था, बॉयलर। अब जानते हैं कि स्टीम की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, स्टीम किस प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो स्टीम की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो स्टीम प्रॉपर्टी क्या है किसी भी स्टीम इंजन या बॉयलर्स के लिए। तो स्टीम इज ए विटल कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड पावर जनरेशन एप्लीकेशंस। हियर इज द सम ऑफ कीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो स्टीम प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आएगा, टेम्परेचर। क्योंकि कोई भी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या चाहिए, हीट। तो स्टीम क्या, टेम्परेचर क्या है, स्टीम टेम्परेचर डिपेंड ऑन प्रेशर एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार। और क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार और 14.7 psi वाटर बॉयल 800 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हमें टेम्परेचर से ज़्यादा प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर तो चाहिए ही, पर जितना ज़्यादा हम उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे उतने कम टेम्परेचर पे वो स्टीम जनरेट कर देगा। अब क्या है, प्रेशर। सेकेंड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में प्रेशर। स्टीम प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। एज प्रेशर इंक्रीज सो डज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू द पावर प्लांट और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। पावर प्लांट में क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम यूज होता है। अब आते हैं इंथाल्पी पे। इंथाल्पी इज ए मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी कंटेंट इन स्टीम। मतलब इंथाल्पी क्या है, जो स्टीम के अंदर टोटल एनर्जी है, जो टोटल हीट है, वो मेजर करता है, इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल एंड द एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड टू पुश द स्टीम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब क्या करता है, दोनों चीज़ों को ये मेज़र करता है कि कितना उसमें एनर्जी कंटेंट है, हीट है किसी भी स्टीम में, और कितनी एनर्जी चाहिए स्टीम को पुश करने के लिए अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। स्टीम्स हाई इंथाल्पी मेक्स इट यूजफुल टू ट्रांसफेरिंग एनर्जी इन हीटिंग सिस्टम और टर्बाइंस। क्या होता है, हाई इंथाल्पी क्या करता है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में, स्टीम को ट्रांसफ़र करने में टरबाइंस और हीटिंग सिस्टम में। अब आते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट ऑफ मास ऑफ स्टीम। स्टीम हैज़ ए मच लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम देन द वाटर, which is why it is effective in doing work in engine और turbines। स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम क्या है, जो ये क्या है, जो यूनिट ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम का जो मास होता है, वो जितने एरिया में ये ऑक्यूपाई होता है या जितने एरिया में वो बनता है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द यूनिट ऑफ मास ऑफ स्टीम। जितने एरिया या जितना वॉल्यूम में स्टीम का जो मास होता है, वो जितना ऑक्यूपाई करता है, जितना एरिया वो कवर करता है, वो उसकी एरिया को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। स्टीम क्या है, ये मच लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम देन द वाटर। मतलब जो स्टीम है उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर से। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव होता है इंजन्स को और टरबाइंस को स्टीम ट्रांसफ़र करने में और स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए। तो उसके लिए हमें स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वो कैसे वर्क करता है कोई भी स्टीम के लिए वो पता होना चाहिए। इसके बाद 4 और है स्टीम प्रॉपर्टीज जो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जानते हैं कि और क्या होता है स्टीम की प्रॉपर्टीज़, और कितने टाइप्स के स्टीम होते हैं, और उसका फ्लो क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आगे हम देखते हैं कि बाकी का
स्टीम ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमने 4 जो है उसमें डिस्कस किया था, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट के बाद है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी इज क्रूशियल इन द स्टीम इंजन या इन स्टीम सिस्टम। इट्स अलाउ स्टीम टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट हम स्टीम की उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो क्या करेगा, वाटर का फेज चेंज कर देगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर सेम ही रहेगा। सपोज अगर 150 डिग्री सेल्सियस पे 150 डिग्री सेल्सियस पे कोई स्टीम है, वाटर है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर है जो बॉयल हो रहा है, और उसमें क्या होगा, अगर हम लेटेंट हीट बढ़ाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें स्टीम मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर फेज चेंज हो गया, वाटर टू स्टीम हो गया। यही बोल रहा है लेटेंट हीट क्या होता है स्टीम का। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू कन्वर्टेड वाटर इनटू स्टीम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल प्रॉपर्टी है स्टीम का, जो कि स्टीम की टेम्परेचर को विदाउट चेंज किए उसका फेज चेंज कर देता है, वाटर टू स्टीम कर देता है। अब आते हैं स्टीम की क्वालिटी पे। क्वालिटी क्या प्रॉपर्टीज है उसकी भाई? तो स्टीम क्वालिटीज रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द वेपर इन द स्टीम वाटर मिक्सचर। मतलब कि क्वालिटी ऑफ स्टीम किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो स्टीम या वेपर है, जो प्रोपोर्शन ऑफ वेपर है, या मान लीजिए कि कोई स्टीम है, तो स्टीम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरा ड्राई स्टीम होगा, उसमें वाटर और स्टीम का मिक्सचर हो सकता है। क्या है? जैसे कोई हाई क्वालिटी ऑफ स्टीम है जिसको ड्राई स्टीम हम बोलेंगे, उसमें क्या होता है, नो वाटर ड्रॉपलेट। मतलब उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो नहीं होता है। वेपर्स में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी स्टीम, मतलब ड्राई स्टीम में वो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होगा। अब उसमें क्या है, लो क्वालिटी स्टीम में क्या होगा, वेट स्टीम होगा, जिसमें क्या होगा, मोर वाटर विच कैन बी रिड्यूस इफिशिएंसी ऑफ स्टीम। उसमें क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जो लो क्वालिटी स्टीम में होगी वो ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, स्टीम इंजन्स की या स्टीम टरबाइन की इफिशिएंसी रिड्यूस कर देगी। क्योंकि उसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो स्टीम नहीं है पूरी तरह से, उसमें कुछ कुछ मॉइस्चर है, जिसके वजह से हमारे इंजन को प्योर स्टीम या बोल सकते हैं कि ड्राई स्टीम ना मिलने की वजह से उसकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ स्टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द स्टीम इज मच लोअर देन दैट ऑफ वाटर। दिस प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ स्टीम बिहेव इन पाइप्स एंड सिस्टम, पर्टिकुलरली द टर्म्स ऑफ फ्लो एंड प्रेशर ड्रॉप्स। मतलब डेंसिटी क्या है, स्टीम की डेंसिटी वाटर से कम होती है बहुत ज़्यादा, मतलब मच लोअर देन द वाटर। डेंसिटी क्या होती है स्टीम की, बहुत कम होती है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज अफेक्ट करता है और जानने में हमें हेल्प करता है कि स्टीम जो है पाइप्स में और सिस्टम्स में कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसका फ्लो कैसा है, वो किस स्पीड से जा रही है, उसका स्पीड पे क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कहाँ डाउनफॉल हो रहा है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि स्टीम की डेंसिटी कैसी है। क्योंकि अगर वाटर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, डेंसिटी स्टीम की बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टीम की एफिशिएंसी बहुत कम होती है वाटर से। अगर हमारे स्टीम में वाटर कंटेंट रहे तो डेंसिटी उसकी चेंज होगी। अब आते हैं कि स्टीम कितने टाइप्स के होते हैं। स्टीम ठीक है भाई, हमने स्टीम इंजन पढ़ी, स्टीम आता कहाँ से है, वो बॉयलर से जनरेट होता है, वो भी पढ़ लिया। अब स्टीम की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब कितने टाइप के स्टीम होते हैं वो भी जान लेते हैं। स्टीम की टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स के हैं, किस किस को कौन से स्टीम से डिनोट किया जाता है, कैसे जानेंगे कि कितने तरह के स्टीम होते हैं और वो ऐसे क्यों होते हैं। तो एक है वेट स्टीम, जो अभी हमने डेंसिटी वाले में, क्वालिटी वाले में पढ़ा था, जो लो स्टीम होता है।
लो क्वालिटी स्टीम होता है, उसी को बोलते हैं वेट स्टीम। तो वेट स्टीम में क्या होता है, वेट स्टीम कंटेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इवेपोरेशंस। मतलब जब वाटर बॉयलर के अंदर वेपोरेशंस होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉयल होना शुरू होता है, फिर वो भाप में, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है वेट स्टीम में, क्या होता है, वो एक तरह का वेपर होता है। वेपर में क्या होता है कि स्टीम भी होती है और वाटर ड्रॉपलेट भी होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के वजह से उसको इनकम्प्लीट इवेपोरेशंस बोलेंगे, क्योंकि वेपोरेशन जब होगा, वो प्रोसेस जब होगी तो कम्प्लीटली वाटर चेंज हो जाएगा वेपर में। पर वहाँ क्या हुआ, उसमें क्या है, स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसीलिए उसे इनकम्प्लीट एवापोरेशंस जो होता है उसको बोलते हैं वेट स्टीम, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगा कंटेंट में, मतलब स्टीम कंटेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स का भी क्वांटिटी रहेगी। फिर आते हैं सेचुरेटेड स्टीम में। सेचुरेटेड स्टीम क्या है, स्टीम इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टीम क्या है, अगर मैं आपको बता रहा था हाई क्वालिटी स्टीम में क्या होता है कि लेटेंट हीट ज़्यादा होगी तो 100 डिग्री सेल्सियस में जहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उबलना शुरू होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आता है और वो वेपर बनना शुरू करता है, वहाँ अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वही इक्विलिब्रियम स्टीम विथ वाटर एंड सेम टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री में वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, वेट स्टीम क्या है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट वेपोरेशंस होता है। ये कंप्लीट वेपोरेशन है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, ये सेचुरेटेड स्टीम है, मतलब जो स्टीम जिसको हम एक अच्छी क्वालिटी के स्टीम बोल सकते हैं। अब एक आता है सुपर हीटेड स्टीम, जिसको हम सुपर क्वालिटी का स्टीम बोल सकते हैं। सुपर हीटेड मीन्स की स्टीम हीटेड एबव इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर एट द गिवन एट प्रेशर आफ्टर यूज्ड इन पावर जनरेशन। ये क्या करता है, जितने में सेचुरेशन स्टीम, सेचुरेटेड स्टीम हमको मिला, उसको क्या करेंगे और हीट करेंगे एबव द सेचुरेशन टेम्परेचर। एबव मतलब उसके ऊपर, उससे भी ज़्यादा सेचुरेशन स्टीम में, सेचुरेटेड स्टीम में उसमें और हीट ऐड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ क्या हो जाएगा, वो एक तरह का सेचुरेटेड होगा, मतलब वो ड्राई स्टीम हो जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम मतलब उसमें वेपर्स नहीं होंगे, ना उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। ये होता है सुपर हीटेड स्टीम और उसका यूज होता है पावर जनरेशन में। अब हम समझते हैं कि स्टीम का कहाँ कहाँ यूज है। फर्स्ट पावर जनरेशन, जो सुपर हीटेड स्टीम जहाँ हम यूज करते हैं। फिर होता है हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम मीन्स कि जहाँ हमें स्टीम की ज़रूरत है, कोई ऐसा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल, या बोल सकते हैं कोई रेसिडेंशियल। और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जहाँ फार्मास्यूटिकल्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे लिक्विड को, कंटेंट को ऐसा हीट रखने के लिए, या किसी भी ऐसे फूड प्रोसेसिंग में, या और भी होते हैं फूड इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल्स एंड बहुत सारे हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, जहाँ पे हीट ट्रीटेड होता है, कोई भी प्रोसेस में जो हीट ट्रीटिंग होती है तो कहीं पे स्टीम से की जाती है उस प्रोडक्ट की ड्राई करने के लिए, जहाँ पे यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टीम का हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्टीम क्या है, स्टीम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितने टाइप्स के स्टीम है और उसका यूज़ क्या है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो भी सेकेंड ईयर के मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अब एक और सब्जेक्ट ला रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो वो भी हम जानेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच।